बाड़मेर दौरे पर सीएम भजनलाल सोंडी में चुनावी सभा को कर रहे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा है। बीजेपी आपको बता दें सीएम ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। मंत्री के बिश्नोई सहित भाजपा नेता उपस्थित है। कैलाश चौधरी को भारी मतों से जिताएं, सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया है। तो सीएम ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मंत्री के बिश्नोई सहित भाजपा नेता मंच पर मौजूद है। कैलाश चौधरी को भारी मतों से जिताएं, सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया है। सोंडी में कल सीएम को जाना था, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण कल मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आज का यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। देखिए सीएम का स्वागत किस तरीके से किया गया है। फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया गया है और भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में यह चुनावी सभा है। सीएम ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की है। मंदिर में भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंत्री के बिश्नोई सहित भाजपा नेता इस दौरान उपस्थित रहे। अजमेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 9 दिन से लापता महिला का ही मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपको जयपुर के वैष्णो देवी मंदिर की आपको दिखा रही हैं। दरअसल दूसरी तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है, जहां पर माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। और हर बार ये देखने को मिलता है कि झंडेवालान मंदिर में आखिर माता का श्रृंगार किस तरीके से किया जाता है और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं झंडेवालान मंदिर में। तीसरी तस्वीर हरियाणा के झज्जर शहर की है, जहां सुबह से ही भक्त मां की पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में मनमोहक तस्वीरें हैं और माता के अलग अलग रूप आपको नजर आ रही हैं। देखिए 9 दिन तक मां की आराधना की जाती है, माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और राजस्थान में भी आज सुबह से ही माता रानी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। बीकानेर हो, चित्तौड़गढ़ हो, कोटा हो या फिर अजमेर या फिर श्रीगंगानगर, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मां के भक्त लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। पहली तस्वीर आपको बीकानेर के दिखा रहे हैं, जहां पर आरती की गई, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोटा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें रही। अजमेर में माता का श्रृंगार आप देख सकते हैं, अलग तरीके से किया गया है। चित्तौड़गढ़ में पूजा अर्चना करते हुए पुजारी जी आपको नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में बाजारों में पूरी तरीके से रौनक है, क्योंकि आज जो माता को चढ़ाया जाता है उसके श्रृंगार का सामान जो है वो बाजारों में मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर मेवल की महारानी इडाना माता जी मंदिर में आज मां इडाना ने अग्नि स्नान किया है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में माता जी के अग्नि स्नान से भक्तों में खुशी का माहौल है। जैसे ही भक्तों को इस बात का पता चला तो मंदिर में मां के दर्शन करने पहुंच गए। बंबोर के पास माता इडाना का प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल अग्नि स्नान होता है। कई भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। अग्नि स्नान के दौरान पहुंचे भक्तों ने मां इडाना से नवरात्रि के इस मौके पर आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद और परिवार और देश की खुशहाली की कामना के लिए प्रार्थना की। आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रों के पहले दिन श्रीगंगानगर जिले में भी माता रानी के भक्तों के द्वारा अपने अपने घरों में घट स्थापना की जा रही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज मंदिरों में माता रानी के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु भी मंदिर में आज सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा माता मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। श्री गंगानगर सहित पूरे देश में या यूं कहें कि प्रदेश भर में चैत्र नवरात्रों की धूम देखी जा रही है। आज चैत्र नवरात्रि का पहले दिन यानी कि मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अल सुबह से ही माता रानी के जो भक्त हैं वो माता रानी के चरणों में पुष्प और चुनरी उड़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्री गंगानगर का दुर्गा मंदिर है, जो यहाँ की जन जन की आस्था का केंद्र है। खासतौर से नवरात्रि के दौरान हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दुर्गा मंदिर पहुंचते हैं और माता रानी के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। इस बार भी दुर्गा मंदिर ने प्रबंधन के द्वारा हर बार की तरह
माँ दुर्गा की प्रतिमा का विशेष साज श्रृंगार किया गया है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में भी अच्छी खासी डेकोरेशन की गई है ताकि चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। पंडित जी, आप बताएं, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से मनाया जाना चाहिए? आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए भगतजन नारियल, पुष्प और श्रृंगार अर्पित करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सब जगह माता रानी के नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। जी, सब पर कृपा बनी रहेगा। चूंकि आज शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, तो पंडित जी माँ शैलपुत्री स्वरूप को किस तरह से खुश किया जाए, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाए? माँ शैलपुत्री को अगर सफेद पुष्प या घी से बने हुए कोई भोग अर्पण किए जाए तो माँ भगवती अधिक प्रसन्न होती है। इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता रानी की घर पे पूजा करके आशीर्वाद लेके माता रानी का दर्शन करने मंदिर में आए हैं। माता रानी सभी पे कृपा करे। जय माता दी, जय माता दी। वाकई चैत्र नवरात्रि का पहला ही दिन है और पहले ही दिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा वातावरण इस समय भक्तिमय हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आज महामाई का नवरात्रा शुरू हुआ है। महामाई से विनती है कि माँ सब भक्तों को राजी रखे, सुखी रखे, सब परिवारों में मेहर करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है और आज के दिन की विक्रम संवत की शुरुआत हुई है और नवरात्रि के 9 दिनों तक मां शक्ति के अलग अलग स्वरूपों में पूजा अर्चना होगी। इसे लेकर अजमेर के अलग अलग मंदिरों में सजावट के साथ ही विशेष आराधना की जा रही है। अजमेर के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में भी भक्त माता के दर पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना के साथ ही सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते दिखाई दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के से ठीक पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ और बीएसएफ की 100 और कंपनियां तैनात करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ की 55 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अधिकारियों को 15 अप्रैल या उससे पहले पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की अतिरिक्त 100 कंपनियों की तैनाती पूरी करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पैरा मिलिट्री फोर्स और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। आपको बता दें कि गढ़चिरौली में पहले चरण में मतदान होना है। इससे पहले नक्सली हमले की आशंका को लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। नक्सलियों के गढ़ में पैरा मिलिट्री फोर्स का पहरा। लाल आतंक के खिलाफ संगीनों का चक्रव्यूह। गढ़चिरौली के चप्पे चप्पे पर बॉम्बिंग ऑपरेशन। देश के कई इलाकों में चुनाव हर बार चुनौतियां लेकर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ भी ऐसा ही है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली को बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि यहां परिंदा भी पर न मार सके। C-60 कमांडो की ये फौज जंगल के आसपास से गुजरने वाली सड़क की लगातार निगरानी कर रही है। गढ़चिरौली का अतीत और वर्तमान नक्सलियों के भयानक हमलों का गवाह रहा है। आशंका जताई जा रही है
कि चुनाव में भी नक्सली खलल डाल सकते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे हैं। घने जंगलों के बीच C-60 के जवान हाईटेक वेपन के साथ किसी भी आपात स्थिति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए एक एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। गढ़चिरौली में इस बार 87 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसमें CRPF, CISF, BSF और C-60 के साथ साथ मतदान वाले दिन 18,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। इन जंगलों का चप्पा चप्पा नक्सलियों का जाना पहचाना है। इस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देना उनके लिए आसान होता है और यही वजह है कि इस बार पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। यानी अगर नक्सलियों ने किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की तो जवाब मुंह तोड़ मिलना तय है। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। आज भी बाजार के दोनों सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे। आज सेंसेक्स 166.83 अंक की तेजी के साथ 74,909.33 अंक पर खुला है। निफ्टी भी 50.90 अंक या 0.22% चढ़कर 22,717.20 अंक पर पहुंच गया है। आज भी दोनों सूचकांक ने रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी रखी है। शुरुआती कारोबार में पहली बार सेंसेक्स 75,000 अंक के पार पहुंच गया था। बाजार में आई तेजी में आईटी शेयरों का बड़ा योगदान है। शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में खरीदारी से ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद की है। पाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार रात को बिना बिल का सोना जब्त करने की कार्रवाई की है। जब्त सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे सोना और कार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एक कार से 100 ग्राम के 20 सोने के बिस्किट मिले हैं। दोनों युवक गुजरात से सोना जोधपुर पहुंचाने वाले थे। तो पुलिस ने 2 किलो सोना जो है वो पकड़ा है। चुनाव से पहले एक्शन में इस वक्त पुलिस है। अगर आप सोना या पैसे लेकर ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास कोई उचित जानकारी नहीं है इस बारे में, तो पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। और ठीक इसी तरीके से चुनाव से पहले पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। 2 युवक इस दौरान गिरफ्तार भी किए गए हैं। दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे। लालसोट में स्कूटी बाइक की भिड़ंत हुई है। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 11B पर यह हादसा बताया जा रहा है। नगरियावास गांव के पास ये घटना हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 घायलों को जयपुर रेफर भी कर दिया गया है। बेहद ही दर्दनाक हादसा। लालसोट में स्कूटी बाइक की आपस में भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। लालसोट में स्कूटी बाइक की ये भिड़ंत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नेशनल हाईवे 11B पर यह हादसा हुआ है। नगरियावास गांव के पास ये घटना घटित हुई है। सभी घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहां साथ ही जो गंभीर घायल हैं उन्हें आगे रेफर भी कर दिया गया है। लेकिन इस हादसे में एक पिता पुत्र की मौत भी हो गई है। पिता पुत्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार पूरी तरीके से इसमें खत्म हो गया है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का धरना इस वक्त जारी है। पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचा 10 टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन मंदिर मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस उनसे लगातार थाने से निकलने के लिए कह रही है, लेकिन वे नहीं वहीं पर ही जमा हुए हैं। और टीएमसी की डिमांड है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी के डायरेक्टर्स को बदला जाए। और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में सोमवार को ज्ञापन भी दिया है और चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है। लेकिन सोमवार शाम को टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने धरना देना शुरू किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में लिया और मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो टीएमसी नेताओं को रात में ही छोड़ चुकी है, लेकिन वे मंदिर मार्ग थाने में ही रुके हुए हैं और धरना दे रही हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे थाने से जाने के लिए अपील भी कर रहे हैं।
उसी मांग पर, ताकि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी का चीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फुल बेंच की तरफ से बदल दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। एंड उसी शांतिपूर्ण धरना हम उधर नहीं कर पाए तो हम मंदिर मार्ग थाने के अंदर करना चालू किया। कल सुबह 5 या 5:30 बजे से पकड़िए, हमारे धरना चल रहा है, तो आज तक चलेगा, आज 5 तक चलेगा। 24 आवर्स शांतिपूर्ण धरना। खबर बांसवाड़ा से, जहां लोकसभा चुनाव में बीएपी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है। नामांकन वापसी के दिन अंतिम समय तक कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। आलाकमान के आदेश की अवहेलना पर डामोर को निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन डामोर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दिन भर फोन स्विच ऑफ रखने के बाद रात को डामोर घर आए तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और साफ कहा कि अब तो तीर कमान से निकल चुका है और सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। का क्या फैसला रहा ये आप सब आपके सामने हैं। पहली बात, अगर पार्टी आलाकमान को टिकट लेना था, वापस फॉर्म वापस खिंचवा नहीं था, तो मुझे पहले बता देते। जैसा कि आलाकमान का फैसला आया आगे से कि अरविंद सीता डामोर को नामांकन बनाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब जो कि हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं भरना चाह रहा फार्म, आप भरो। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट के अंतिम समय में 4 तारीख को सुबह बजे मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है। रमेश जी पंड्या जो कि हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है और उन्होंने कहते हैं कि क्या तैयारी है। मैंने कहा तैयारी है। तो ऐसा करिए, फिर बामणिया जी ने बात करी, उन्हीं के फ़ोन से बात करी और उन्होंने कहा कि आप आइए शारदा नगर मेरे निवास स्थान पर और फार्म की प्रक्रिया पूरी करें। बुलाया, फार्म भरवाया। अब उन्होंने आगे रह के फार्म भरवाया, सब प्रक्रिया उन्होंने ही मेरे से करवाई। फार्म भरा दिया। उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूं, आपको फार्म भरना है और आपका ही फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आलाकमान ने ये चीज़ करी। तो आलाकमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ, तो मैं फार्म कैसे खींचता। मेरे पास संपर्क नहीं था और अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब और जिला अध्यक्ष जी खोड़निया ने संपर्क करने की कोशिश करी होगी, लेकिन मेरा संपर्क था ही नहीं उनसे। तो मैंने जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल आतंकवादियों ने एक गैर कश्मीरी ड्राइवर पर हमला कर दिया है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। परमजीत सिंह के रूप में हुई है, दिल्ली के रहने वाले हैं और आतंकियों ने परमजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो काम पर गए हुए थे। दिल्ली के रहने वाले परमजीत सिंह पर हमले की यह खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के हमले में जख्मी हुए दिल्ली के रहने वाले परमजीत सिंह, कश्मीरी ड्राइवर, गैर कश्मीरी ड्राइवर पर हमले का यह मामला है। अब खबर कोटा से है, जहां रास्ता रोककर एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की अब शिनाख्त परेड कराई जाएगी। इस मामले में पीड़ित महिला का मेडिकल भी करवाया गया है। सभी 7 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आपको बता दें, आरोपियों ने ठेकेदार के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एक आरोपी की फिलहाल पुलिस तलाश भी कर रही है। आपको बता दें, 3 दिन पहले कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने शराब के नशे में एक महिला के साथ हैवानियत की और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 5 तारीख को रात में करीब 9 बजे रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें 7 आरोपी